बात कर लेते हैं इलेक्शन की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में मौजूद बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी ने जीत का दावा किया, मंदिर में पहुंची और जीत का दावा करती नजर आई है। ममता बनर्जी सेंटर पर लगाए हैं दखल अंदाजी करने के आरोप। ममता बनर्जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इंटरवीन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं और केंद्रीय बलों पर एजेंट की तरह काम करने के आरोप लगाए। ममता को 200 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जीत का दावा करती नजर आई हैं ममता बनर्जी। केंद्र पर लगाए दखल अंदाजी करने के, इंटरवीन करने के आरोप। तो सेकेंड राउंड का चुनाव कल और उस चुनाव के साथ ही एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल से पहले सभी का ध्यान पश्चिम बंगाल पर था, तो जी न्यूज पर आईसीपीएल के एआई एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती भले ही 4 मई को होगी, लेकिन जी न्यूज की आईसीपीएल के एग्जिट पोल में क्लियर हो गया कि बीजेपी को 144 से 160 सीटें मिल सकती हैं, यानी बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। टीएमसी को 129 से 145 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं। जी न्यूज पर एआई एग्जिट पोल के अलावा कई और एजेंसीज ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव पर अपने अपने एग्जिट पोल किए हैं। हम एक बार फिर क्लियर कर दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल में बीजेपी को फायदा। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना। पश्चिम बंगाल में पहली बार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। असम में एक बार फिर से बन सकती है बीजेपी की सरकार। एआई एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल सकती है 80 से 86 सीटें, तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को फिर से पूर्ण बहुमत के आसार। मिल सकती है 140 से 162 सीटें। पश्चिम बंगाल विधानसभा के दूसरे फेज में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। करीब 92% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्वी बर्धमान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। दोनों चरणों में मिलाकर करीब 93% रहा मतदान। तेज आंधी और बारिश की वजह से बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा। अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। 15 लोगों की मौत की जानकारी। हादसे में 25 लोग घायल। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का आज विशेष सत्र। हंगामे के पूरे आसार हैं और विपक्ष ने अति निंदा प्रस्ताव के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी की। श्रीनगर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज। 2 अलग अलग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। एक डॉक्टर समेत 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की 90 मिनट तक फोन पर बातचीत। ट्रंप ने कहा, ईरान से पहले यूक्रेन में चाहता था युद्ध खत्म कराना, लेकिन कुछ लोगों ने पुतिन से समझौता करवाना मेरे लिए मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की रहस्यमय हालत में मौत। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था यह आतंकी। लंदन में चाकू से हमले को सरकार ने दिया आतंकी हमला करार। यहूदी विरोधी आतंकी एंगल की जांच की जा रही है। पीएम कीर स्टारमर ने कहा, इस तरह की वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।